नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 26.52% का। दोस्तों, पिछले 3 सालों में इस स्कीम ने 27.88% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर एक साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 43.46% का। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड ने 6 महीने में 1.90 और 1 महीने में 4.95% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि कैसे आप मात्र 25 रुपए के रोजाना की बचत से 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम आप बना सकते हैं अगर आपने रोजाना 25 रुपए की बचत करनी शुरुआत कर दी है तो। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से आज आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा, सारा कुछ कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कैलकुलेटर पर कि कैसे आप 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना पाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 22.44 रुपए का NAV प्राइस है। अगर इस फंड की रेटिंग की बात की जाए दोस्तों, तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार मिला हुआ है। अगर आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं हम जिसे, उस तरीके से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आप हर महीने 150 रुपए के निवेश से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 1933.90 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड्स के अगर होल्डिंग्स पर नजर डालें तो कंपनी वाइज होल्डिंग्स में हमें दिखती हैं BASF इंडिया लिमिटेड, ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, एर्गोटेक फूड्स लिमिटेड जैसी कंपनियां इसकी होल्डिंग्स में नजर आती हैं। और इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें दिख रहा है वो सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है 19.6% का। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो केमिकल सेक्टर में किया गया है 18.1%, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 14.4% का इन्वेस्टमेंट है, अदर सेक्टर में 14.1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और कैपिटल्स एंड गुड सेक्टर में 11.0%, फाइनेंशियल सेक्टर में 10.3%, हेल्थ केयर सेक्टर में 7.1% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोस्तों यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 5.3% का किया गया है। अब मैं आपको सीधे कैलकुलेटर पर लेकर चलूंगा और वहां चल के सारा कुछ गणित समझाने की कोशिश करूंगा। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट भी करूंगा कि कैसे आप मात्र 25 रुपए रोजाना की बचत से 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। कैसे मुमकिन होगा ये सब कुछ, चलिए चलते हैं कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन शुरू करना है वो मंथली इन्वेस्टमेंट से करना है। मंथली इन्वेस्टमेंट हमें करना है 750 रुपये। 750 रुपये क्यों इन्वेस्ट करने हैं? क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखा है वो 25 रुपये रोजाना बचत का रखा है। अगर आप 25 रुपये रोजाना की बचत करते हैं और महीने में 750 रुपये बचाने में सफल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा टाटा स्मॉल कैप फंड में वो 750 रुपये का हो जाएगा। दोस्तों, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पर 24% का लेकर लिया है। 24% क्यों लिया है? क्योंकि दोस्तों, टाटा स्मॉल कैप फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट यानी कि जब से ये फंड की शुरुआत हुई है तब से लेकर के इसने अब तक का रिटर्न 26% का दिया है। हम यहाँ पर 2% लेकर कम चल रहे हैं। 2% इसलिए कम लेकर के चल रहे हैं क्योंकि फंड अभी नया है, इसके रिटर्न्स में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। 2% कटौती कर दी है हमने पहले ही, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पर 24% का लेकर चल सकते हैं। अब दोस्तों, कैलकुलेशन शुरू करते हैं पहले 5 सालों के लिए। अगर आपने रोजाना 25 रुपये की बचत की और 750 रुपये महीने में बचाकर टाटा स्मॉल कैप फंड में डालना शुरू कर दिया तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 45,000 रुपये का। और दोस्तों, 45,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 42,249 रुपये का होगा और आपकी जो फंड वैल्यू होगी वो 87,249 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, बात करें अगर 10 सालों की, अगर आपने 10 सालों तक लगातार इस कार्य को किया और हर रोज़ 25 रुपये की बचत करते रहे, 750 रुपये इन्वेस्ट करते रहे हर महीने, 24% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो 10 साल बाद
90,000 रुपये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा टाटा स्मॉल कैप फंड में। और टाटा स्मॉल कैप फंड में 90,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,83,517 रुपये का होगा और आपकी फाइनल फंड वैल्यू होगी 3,73,517 रुपये। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 15 सालों की। अगर आपने 750 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट को जारी रखा 15 सालों तक, तो दोस्तों 15 सालों में 1,35,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टाटा स्मॉल कैप फंड में। और टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 15 सालों में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 11,77,772 रुपये। 1,35,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न में कितना मिला? 11,77,772 रुपये। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो गई वो 13,12,772 रुपये हो गई, मात्र दोस्तों 15 सालों में। अब 20 सालों की अगर बात कर लें तो दोस्तों अगर 20 सालों तक आपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा तो 1,80,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टाटा स्मॉल कैप फंड में। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत बड़ा रिटर्न दिख रहा है, जो आपको कैलकुलेटर पर दिख रहा है वो मिल रहा है 42,14,494 रुपये का। और आपकी फंड वैल्यू कितनी बढ़ जा रही है? 43,94,494 रुपये हो जा रही है आपकी टोटल फंड वैल्यू। दोस्तों 25 सालों की अगर बात करें हम, अगर हमने 25 सालों तक हर महीने 750 रुपये इन्वेस्ट करते रहे, रोज़ाना 25 रुपये बचाते रहे, तो दोस्तों और जब 24% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे मिलता रहा तो 25 सालों बाद 2,25,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा टाटा स्मॉल कैप फंड में। और 2,25,000 टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 1,42,80,720 रुपये का होगा। और आपकी फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,45,05,720 रुपये। मात्र 25 सालों में आप करोड़पति यहाँ पर बन चुके हैं। 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम आप इकट्ठा कर चुके हैं। 1,45,05,720 रुपये आपके पास हो चुके हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के माध्यम से। अब बात करते हैं दोस्तों 30 वर्ष की। 30 साल तक जाने के लिए दोस्तों आपको कम उम्र में निवेश की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपने कम उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी, 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत कर दी और 30 सालों तक लगातार 25 रुपये रोज़ाना बचत करते रहे, बहुत ही अगर सिस्टमेटिकली और डिसिप्लिन के साथ आपने 25 रुपये रोज़ाना बचत करते रहे 30 सालों तक, तो 750 रुपये अगर मंथली इन्वेस्टमेंट आप करते रहे टाटा स्मॉल कैप फंड में, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको 30 सालों बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 2,70,000 रुपये का होगा। और उस मात्र 2,70,000 रुपये पर जो आपको इस रिटर्न दिख रहा है इस कैलकुलेटर में, सब कुछ कैलकुलेट करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, टोटल जो आपको रिटर्न दिख रहा है वो 4,74,10,963 रुपये का हो रहा है। और 25 रुपये की रोज़ाना की बचत से 30 सालों बाद जो आपके पास फाइनल फंड वैल्यू है वो 4,76,80,963 रुपये बन रहे हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि आप 25 रुपये रोज़ाना की बचत से 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बना सकते हैं अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड के निवेश करते हैं। यहाँ पर आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपकी जो टोटल फंड वैल्यू बैठ रही है वो 4,76,80,963 रुपये बन रही है। दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.34% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप 12 महीने के मतलब 1 वर्ष के भीतर रिडीम कर लेते हैं। और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों टाटा स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।